बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कंटेंट फाइंड कैसे करना है, कोई भी निश सेलेक्ट कैसे करनी है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको मुकम्मल तफसील से बताऊंगा। आपने इस वीडियो को जितनी बार देखना है उतना ही कम शायद के होगा। उसकी वजह यह है कि अगर आपको ये चीज़ आती है तो आप वीडियो के फील्ड में कामयाबी की तरफ बड़ी तेज़ी से बढ़ते हैं, और अगर आपको कंटेंट फाइंड करना या सिलेक्ट करना ही नहीं आता तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। और एक बार बेशक आप अपने दिल से ये चीज़ पूछ लेना कि मुझे मसला कंटेंट के अंदर आता है या किसी और चीज़ के अंदर आता है, तो 99% जो मसला आता है वो कंटेंट के अंदर ही आता है। और मैं आपको ये चीज़ बता दूं, अब ऐसा नहीं है कि आपको कंटेंट मिलता नहीं है, आपको कंटेंट मिलता है। मैं आपके सामने बहुत सारे कंटेंट आपके सामने रख दूंगा, बहुत सारे अकाउंट आपके सामने रख दूंगा, कंटेंट हमें मिलता है, लेकिन असल मसला यह है कि हमें उसके ऊपर एतमाद नहीं होता, कॉन्फिडेंस नहीं होगा आया कि मैं इस कंटेंट के ऊपर काम करूं तो मैं कामयाब हो जाऊंगा या नहीं। तो ये जो डर है ना, ये हमारे अंदर मौजूद है, मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है। क्योंकि कोई भी चीज़ जब हम काम करते हैं या कोई भी काम करते हैं किसी भी टॉपिक पे, लाजमी तौर पे पहली चीज़ हमारे दिल में यही आती है कि पता नहीं ये चलेगा ये नहीं चलेगा। तो ये एक समझे कि एक माइंडसेट की गेम है। तो कोई इसको जल्दी समझ लेता है, कोई देर से समझता है। तो फिर जो इंसान ज़्यादा काम करता है वो फिर इसको मैं कहता हूँ कि वो फुटबॉल की तरह समझता है, और जो नया नया होता है वो इसको अपने ऊपर एक समझो कि एक पत्थर समझता है। तो बात सिर्फ और सिर्फ माइंड सेट की है, इसके अलावा किसी चीज़ की नहीं है। हाँ, कौन कौन सी चीज़ें एक अकाउंट को या एक टॉपिक को सेलेक्ट करने के लिए ज़रूरी हैं वो मैं आपके सामने ज़रूर बताऊंगा और करके भी दिखाऊंगा। अब सबसे पहली बात यह है कि ये लिखा हुआ है हाउ टू सेलेक्ट निश, निश मतलब टॉपिक। अब सबसे पहले आपने कोई भी चीज़ जब फाइंड करनी है तो आपने टिकटॉक के ऊपर उसकी व्यूअरशिप चेक करनी है कि वो कितनी है, उसके ऊपर कितने आ रहे हैं। अगर आपको 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख एवरेज व्यूज़ मिल रहे हैं तो आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं। ठीक है, ये अच्छा, ये मैं पाकिस्तानी की बात नहीं कर रहा। अगर आपने पाकिस्तान मतलब कोई ऐसा कंटेंट है जो उर्दू वाला है, उसमें तो भाई 4-5 लाख तो लाजमी है, क्योंकि देखो मिलियंस में भी आपको कम पैसे मिलते हैं। और इधर यूएसए से या यूरोप से 1 लाख भी आ जाए ना तो वो पाकिस्तान के 1 मिलियन के बराबर तकरीबन हो जाते हैं। तो मैं पाकिस्तान के हवाले से तो यही कहूँगा कि भाई उसके अंदर तो तकरीबन कुछ 4-5 लाख तो लाजमी हों। लेकिन चूँकि इंग्लिश के अंदर हम बात कर रहे हैं, इंग्लिश को हमने टारगेट करना है, तो यहाँ पे कम से भी कम 1 लाख, एवरेज 1 लाख या 1.5 लाख या 2 लाख तो आपने लाजमी देखने हैं। अच्छा, अगर ऐसा कोई टॉपिक है आपके जहन में वो है, लेकिन वो ये टिकटॉक पे ना इतना ज़्यादा चलता नहीं है या कोई उसको लगा नहीं रहा, तो हो सकता है कि वो कंटेंट अच्छा हो लेकिन कोई टिकटॉक पे उसको लगा नहीं रहा, या किसी ने लगाया है तो थोड़ा सा वो कामयाब नहीं हुआ तो उसने छोड़ दिया। तो आप उसी चीज़ को जाके सर्च करो यूट्यूब के ऊपर, वहाँ पे चेक करो कि उसके व्यूज़ कितने हैं। अगर 1 लाख आ रहे हैं टिकटॉक के ऊपर, अगर उस टॉपिक पर 1 लाख व्यूज़ आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप उसके ऊपर काम कर सकते हो। ठीक है, कंपटीशन चेक करना है। अच्छा, ये परेशान नहीं होना, मैं आगे चलकर ना ये प्रैक्टिकल वीडियो बनाऊंगा, ये मतलब इसी के अंदर प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा, लेकिन पहले ये चीज़ें समझना ज़रूरी है। तो कंपटीशन इस वजह से चेक करना है, अगर एक टॉपिक है उसके अंदर कम से कम कोई 20 से 30 अकाउंट चल रहे हैं और हर अकाउंट मोस्टली व्यूज़ लेकर जा रहा है तो आप भी उसके ऊपर कर सकते हो। इसके अंदर न्यू अकाउंट भी देखने हैं, ओल्ड अकाउंट भी देखने हैं, मतलब हर तरह के अकाउंट देखने हैं। उसके बाद फिर आपने उसके ऊपर फैसला करना है। अब जैसे कंपटीशन चेक करना है तो इसके अंदर ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने नीचे लिखी हुई है, लेकिन मैं आपको 1 मिनट इसको हटा के मैं इसको ले आता हूँ यहाँ पे। अब इधर देखो, आपने कंपटीशन चेक करना है ना, आपके सामने आगे 20 अकाउंट। अब 20 अकाउंट में से कुछ ऐसे अकाउंट होंगे जो बहुत ज़्यादा वायरल होंगे और कुछ अकाउंट ऐसे होंगे जो नॉर्मल होंगे। ठीक है, कुछ अकाउंट ओल्ड होंगे, कुछ न्यू होंगे। अब आपने उनको ज़रा चेक करना है, थोड़ा एनालाइज उसको करना है कि ये जो अकाउंट चल रहे हैं, जो पुराने चल रहे हैं, ये कब से चल रहे हैं, और जो न्यू चल रहे हैं उनके ऊपर किस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है। यानी ओल्ड अकाउंट कब से काम कर रहे हैं और जो न्यू अकाउंट इसी टॉपिक के ऊपर शुरू हुए हैं उनके ऊपर किस तरह रिस्पॉन्स आ रहा है। ठीक है, उसके बाद आपने अकाउंट स्टार्ट डेट भी चेक करनी है, ये लैपटॉप से होती है,
ये मतलब इसी से होगी, मैं आपको चेक करके बताऊंगा। फिर आपने ये भी देखना है कि फर्स्ट वीडियो कौन सी वायरल हुई है। उसके बाद आपने वीडियो की लेंथ भी चेक करनी है कि ये किस तरह की वीडियोस को अपलोड कर रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर आपने उसके टैग्स और टाइटल भी चेक करने हैं कि वो किस किस तरीके के टैग्स लगाता है, किस किस तरीके के वो टाइटल लगाता है। तो ये सारी की जो सारी चीज़ें हैं ना, ये आपने लाजमी करने हैं। अच्छा, सर्च करने के दो तरीके हैं, एक तो मैनुअल सर्च है, जो दूसरा है सर्च विद टैग्स। ये जो है ना सर्च विद टैग्स, इसके अंदर तो आपको हज़ारों अकाउंट्स मिलते हैं। इवन कि अगर आप फेसबुक के लिए आप कंटेंट फाइंड करना चाहें या किसी और के लिए, तो आपको यहाँ पे हज़ारों चीज़ें मिलेंगी। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ ये वाली मेन चीज़, कंटेंट क्रिएशन प्रोसेस चेक। मतलब ये है कि भाई आपके सामने एक चीज़ आ चुकी है, वो कंटेंट चल भी रहा है। जैसे एक मिनट में आपके सामने ना, अब ये बंदा है, ये पता नहीं कौन है, कोई गोरा है, अंग्रेज़ है ये। मैं थोड़ा नीचे चलता हूँ। अच्छा, उसके बाद और नीचे कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं, कुछ ऐसे कंटेंट होते हैं जो हमें नहीं बनाने आते, अच्छे होते हैं लेकिन हमें नहीं बनाने आते। अब जैसे ये एक नया है, अब ये टॉपिक बहुत अच्छा है, ये उसके मतलब ये पीटर, ये ना ये फैमिली गाय, पता नहीं आपको पता है ये नहीं पता, फैमिली गाय कार्टून होते हैं, अगर आप उस पर सर्च करें ना तो आपको पता चल जाएगा। अब ये अकाउंट है, अब इसको मैं देखता हूँ, इसके 28,000 फॉलोवर हैं और 3,75,000 इसके लाइक हैं। अच्छा, अब नेट आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान में स्लो है। इवन कि मैं पहले भी वीडियो बनाने बैठा था, लेकिन वीपीएन की वजह से और ये नेट की वजह से मैं उसको बना नहीं पाया था, इस वजह से मैंने उसको थोड़ा छोड़ दिया था। तो मैं अब दोबारा से मतलब वीडियो बना रहा हूँ। अब आप सिर्फ ये देखो, ये अकाउंट मैंने ओपन किया, इसने ये 9 तारीख की 9वां महीना 1 तारीख को इसने वीडियो लगाई थी। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा प्ले करके देख लेते हैं ये किस टाइप का कंटेंट है। अच्छा, ये प्ले होने में थोड़ा सा मसला आ रहा है, इसी को प्ले करके देखते हैं। अब ये एक वीडियो प्ले हो रही है। अब आपने सबसे पहले ये चीज़ देखनी है कि ये वाला कंटेंट मैं बना सकता हूँ या नहीं। देखो, जब वो बना रहा है तो वो व्यूज़ लेके आ रहा है। आया मैं अब इसके ऊपर वो कंटेंट, सेम कंटेंट बना सकता हूँ या नहीं। अब इसने पता नहीं काम क्यों छोड़ दिया। वीडियो हालांकि इसने कम ही लगाई है, लेकिन इसको व्यूज़ बहुत अच्छे मिले, ये वाले, आप बेशक खुद भी इसको चेक कर लेना। तो ये व्यूज़ इसको बहुत अच्छे मिले। तो अब सिर्फ ये चीज़ चेक करनी है कि आया मैं इस कंटेंट को बना सकता हूँ या नहीं। कंटेंट तो बहुत सारे मिल जाएंगे। तो मुझे अगर तो ऐसा है कि कुछ कंटेंट ऐसे होते हैं जिनमें ना 1-2 स्किल की ज़रूरत होती है, कुछ ऐसे कंटेंट होते हैं जिसके अंदर ज़्यादा हाई स्किल की ज़रूरत होती है। तो अगर तो ऐसा कोई कंटेंट है जो आप थोड़ा सीख सकते हैं, क्योंकि सीखना तो आपको हर सूरत ज़रूरी है ही है। अगर आप नहीं सीखेंगे तो फिर तो काम होना ही नहीं है। तो आपने, मैं बार बार ये चीज़ कह रहा हूँ कि जब भी आपके सामने कोई कंटेंट आता है तो आपने इस चीज़ को जहन में रखना है कि मैं ये कंटेंट बना सकता हूँ या नहीं। मैं बार बार इसी चीज़ के ऊपर फोकस करा रहा हूँ, क्योंकि एक चीज़ का मैं यहाँ पे आपको और जवाब देना चाहूँगा। आप में से काफ़ी लोग पूछ लेते हैं, भाई मुझे कंटेंट नहीं मिल रहा, कोई कंटेंट बता दें। अब कंटेंट बताना मसला नहीं होता। मैं ये कहता हूँ कि यार ये आपके सामने बहुत अच्छा अकाउंट है, बहुत अच्छा वीडियोस पे लगा रहा है, काम कर रहा है, मैं ये कहता हूँ कि आप इसके ऊपर काम कर लें। तो भाई आपका भी अगला सवाल ये होगा कि मैं ये वीडियो कैसे बनाऊंगा। अब ये इसका जवाब बड़ा मुश्किल होता है। देखो, अब ये जो है ना, अब अगर मैं तकरीबन 1 दिन मेहनत करूँ ना इसके ऊपर, शायद कि मुझे 1 या 2 दिन में मेहनत करूँ, शायद कि मुझे ये बनाना आ जाए। तो आप भी ये देखें कि अगर मैं 1 या 2 दिन बनाना चाह रहा हूँ, 1 दिन क्या, बल्कि आप तो ज़ाहिर है आप न्यू हैं, हो सकता है आपको महीना लग जाए, हो सकता है आपको 15 दिन लग जाए। अगर आप एक चीज़ वो बनाना चाह रहे हैं और बना सकते हैं वो सीख के, तो आपको वो लाजमी करना चाहिए। तो ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट रहेगी हमेशा। अब देखो, मेरे सामने ये आया है एक अकाउंट। अब हालांकि मैंने इसको अभी सर्च नहीं किया, वैसे ही सामने आ गया। अब जैसे मैंने ये लिखा हुआ था ना, सर्च विद टैग्स, क्या लिखा था, सर्च विद टैग्स। सर्च विद टैग्स का मतलब ये होता है कि ये है एजुकेशन वाला, ठीक है। उसके बाद है लर्न टिकटॉक, उसके बाद कार्टून, ठीक है, डूडिनो, और उसके बाद है पीटर ग्रिफिन। ये मतलब ना ये फैमिली गाय के अंदर ये शायद ना एक कैरेक्टर का नाम है पीटर। अब सबसे पहले मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ।
और याद रखना ये मैंने लॉस एंजलिस का ये वीपीएन लगाया हुआ है, क्योंकि अगर आपको पाकिस्तानी कंटेंट ढूंढना है उसकी तो खैर जरूरत नहीं थी, वो हर बंदे को पता है। अगर आपको यूएसए का कंटेंट देखना है तो फिर आपको उसकी लोकेशन वही लगानी पड़ेगी ताकि आपको आसानी से उस चीज़ का वो हो सके। आपको मैं हमेशा एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना। अब ये चीज़ मैंने आपको बता दिया ना, ठीक है। अब मैं अब इनको हटा देता हूँ। अब मैंने आपको और चीज़ें यहाँ पे लिख के देनी है। सबसे पहले तो ये है कि एक अकाउंट के अंदर हमने कौन कौन सी चीज़ें देखनी है, तो मैं वो आपके सामने ना मतलब यहाँ पे लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहले तो आपने कोई भी अकाउंट है ना उसका लिंक कॉपी करना है, ठीक है, और अकाउंट वो जो लिंक है उसको आपने पेस्ट करना है, ठीक है। पेस्ट इस वजह से ताकि आपको उस चीज का आइडिया हो। अब ये मैंने अकाउंट का लिंक पेस्ट कर लिया यहाँ पे, ये इसका लिंक है, ये वाला। उसके बाद आपने ये देखना है कि ये अकाउंट कब बना है। अब ये कैसे बनेगा मैं आपको इसको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपने जाना है, ये जैसे आपके सामने अकाउंट है, ओल्डेस्ट वीडियोस के अंदर जाना है। ये इधर ना ऑप्शन आएगा ओल्डेस्ट वीडियो। ओल्डेस्ट वीडियो के अंदर जाएंगे, वैसे तो क्योंकि इसके अंदर वीडियोस वैसे ही कम है तो आपको ना यहाँ से पता चल जाएगा। अब देखें ये अकाउंट कब शुरू हुआ। ओल्डेस्ट वीडियो में गया मैं तो यहाँ से पता चला कि ये इसने 9वें महीने के अंदर ये काम शुरू किया, ठीक है, 20 दिन। अभी चूँकि 19 तारीख को मैं वीडियो बना रहा हूँ तो जाहिर है इसको सिर्फ और सिर्फ टाइम हुआ है 19 दिन का, लेकिन पता नहीं इसने काम क्यों छोड़ दिया। अब उसके बाद ये देखो कि इसकी वीडियो वायरल कब हुई। भाई इसकी वीडियो पहले ही वायरल है, तो इसको आप मतलब यहाँ पे लिख लें फर्स्ट वीडियो वायरल, ठीक है, क्योंकि अकाउंट अच्छा है ना, अकाउंट अच्छा है और कंटेंट भी अच्छा है। अच्छा, उसके बाद आपने लिखना है कि इसकी जो वीडियो की जो लेंथ है मोस्टली ये कितने लगा रहे हैं। अब पहली वीडियो के अंदर मैं चला जाता हूँ तो आपको नीचे से यहाँ से पता चलेगा कि ये वीडियो इसकी जो लेंथ है वो कितनी है। थोड़ा नेट की प्रॉब्लम है, आपको वीडियो की लेंथ चेक करनी है, क्योंकि आपको ना उससे ये आइडिया होगा कि अगर एक अकाउंट है अगर उसके ऊपर वो लॉन्ग वीडियो पहले लगा रहा है तो इसका मतलब ये लॉन्ग वीडियो चल रही है। अब देखो नीचे आ रहा है 1 मिनट 1 सेकेंड, इसका मतलब पक्का है और सीधा सीधा ये है कि ये मोनेटाइजेशन के ऊपर काम कर रहा है। तो आप यहाँ पे मतलब कि उसकी लेंथ लिख लें 1 मिनट प्लस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद टैग्स शुरू से क्या लगा रहा है, आया ये एक टैग्स लगा रहा है, ये थोड़ा डिफरेंट लगा रहा है। इधर पीटर ग्रिफिन, एजुकेशन, कार, डिड यू नो और लर्न टिकटॉक। अच्छा, उसके बाद मैं ऊपर वाले वीडियो पे क्लिक करता हूँ तो मोस्टली इसने एक ही चीज़ लिखी है। उसके बाद मैं तीसरी वीडियो पे क्लिक करता हूँ तो इसने यहाँ पर भी तकरीबन एक जैसी चीज़ें लिखी है। उसके बाद मैं चौथी वीडियो पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे भी इसने एक जैसी चीज़ें लिखी है और सेम टू सेम ये आगे आपकी चल के आपको तकरीबन यही चीज़ें नज़र आएंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसने टैग्स वगैरह सारी वीडियोस पे सेम लिखे हैं। तो आप ये लिख दें ऑल टैग्स सेम ऑन ऑल वीडियोस। अच्छा, उसके बाद अभी इसने काम जारी रखा हुआ या स्टॉप कर दिया तो आप यहाँ पे लिख दें कि इसने 1 मिनट में वैसे देख भी लूँ कि लास्ट वीडियो इसने कब लगाई है। लेटेस्ट में देखता हूँ मैं, ये क्या इसने 2 दिन के अंदर ही ये सारी वीडियो लगाई नहीं। अच्छा, लास्ट वीडियो इसकी वो है यकम की है, अकाउंट डेट तो फिर ये 8 का हो गया ना, ये 8, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मोनेटाइजेशन चेक। अच्छा, मोनेटाइजेशन का कैसे पता चलेगा, अगर वो 1 मिनट प्लस वीडियो लगा रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो मोनेटाइज कर रहा है, और अगर वो 1 मिनट प्लस नहीं लगा रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो मोनेटाइज नहीं कर रहा है। किसी टूल के जरिए ये नहीं पता चलता, बस ये ज़रूर है कि आपको इसी तरीके से एक आइडिया हो सकता है। आपने ना ये चीज़ें हर उसमें देखनी है, और मैंने आपको जैसे शुरू में बताया और अभी बता देता हूँ, आपने फिर इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखना है कि मैं इस वीडियो को बना सकता हूँ या नहीं बना सकता। कुछ कंटेंट ऐसे होंगे कि जो पैसों से बनेंगे, किसी टूल के ज़रिए बनते होंगे, कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो फ्री में बनते होंगे, ठीक है। तो बस आपको सिर्फ और सिर्फ ये करना है, ज़रा चीज़ों को
आगे पीछे करना है और चेक करना है कि मैं किसके ऊपर काम कर सकता हूँ। अब तो ये एक चीज हो गई है ना, एक अकाउंट मैंने इस तरह करके दिखा दिया, आपको जो भी अकाउंट मिले उसको आपने इसी तरीके से चेक करना है। अच्छा, अब जैसे मैंने कहा कि टैग्स विद सर्च, जैसे मैंने आपको बताया ना कि ये कार्टून है और इसके ऊपर वो, क्योंकि मैं इसको इस वजह से जानता हूँ क्योंकि जब ये एड्स ऑन रील आया था ना, एड्स ऑन रील, तो मैंने इसके ऊपर ना काम किया था। ये इसके ऊपर मेरे ख्याल से कुछ $600-700 बने थे, एक ही वीडियो में बना दिए थे कि उसके जो आरपीएम है ना वो ज़्यादा होता है। आपको पता है कि ये जो कार्टून है ये हम जैसे तो देखते नहीं है, क्योंकि भाई मैंने ज़िंदगी में कभी टॉम एंड जेरी, ये मोटू पतलू, ये कुछ नहीं देखा, ये बच्चों के काम है। तो हम में से कोई भी मेरे ख्याल से तो किसी ने नहीं देखे होंगे। हाँ, जो बच्चे हैं ना ये एक दफ़ा एक चीज़ को ना मतलब जब देखते हैं तो भाई टिके रहते हैं। हम टिकटॉक के आदी हैं या फेसबुक के आदी हैं, बस एक चीज़ देखी तो जल्दी से स्क्रॉल कर दे। जब बच्चे देखते हैं तो भाई वो उसकी रिटेंशन जो है ना वो ज़्यादा ही रहती है। तो इस वजह से और बच्चे एक जैसे ही हैं, चाहे वो पाकिस्तानी हो या अंग्रेज़ हो, चीज़ें वो पूरी ही देखते हैं। इस वजह से जब इनकी जो इंगेजमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है तो इनका जो आरपीएम है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। ये मैंने आपको वैसे एक चीज़ बता दी। अब यहाँ पे जैसे मैंने इस टैग के ऊपर क्लिक किया, अब मैं इसको पहले बंद करता हूँ। अब ये ना देखना, जब आप लैपटॉप से ये काम कर रहे हो ना तो आपने कंट्रोल दबाना है। अब कंट्रोल का तो आपको खुद ही पता होगा। अब जैसे ना मैंने कंट्रोल दबाया हुआ है, अब इसके ऊपर ना मैं राइट क्लिक करूंगा, जो माउस है ना इसका राइट क्लिक करूंगा ये अकाउंट नेम के ऊपर, तो ये ऑटोमेटिक न्यू टैब में ओपन होते जाएंगे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इस तरह सारे अकाउंट्स को 1 बाय 1 ओपन कर लेना है। जैसे अभी मैंने कितने किए, 3 और 3 6, मतलब 12 अकाउंट मैंने किया है। ठीक है, अब 12 अकाउंट, अब इसको रिफ्रेश करता हूँ क्योंकि नेट वगैरह का मसला बनता है। अब ये देखें, इसने एक वीडियो लगाई, इसी वजह से ये उसकी सर्च में इधर सर्च में आ गया, तो ज़ाहिर है ये मेरे काम का नहीं है, तो मैं इसको फौरी तौर पे बंद कर दूंगा, मतलब इस अकाउंट को क्लोज कर दूंगा और इस विंडो को। उसके बाद ये दूसरा अकाउंट है, मैं फिर एक दफ़ा माजरत चाहता हूँ कि नेट सबका स्लो है। अच्छा, उसके बाद मतलब ये अकाउंट है, व्यूज़ तो आपको नज़र आ रहे हैं, वीडियो शायद नज़र नहीं आ रहे होंगे लेकिन इसके हज़ार व्यूज़ आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद इसके ऊपर चले जाओ। ये चूँकि नेट स्लो है तो मैं वैसे कुछ टेब्स को ना वैसे ही बंद कर देता हूँ ताकि चीज़ थोड़ी सी अच्छे तरीके से हो जाए। उसके बाद इसको थोड़ा रिफ़्रेश दोबारा करता हूँ, उसके बाद इसको रिफ़्रेश। अच्छा, आपने अकाउंट को इसी तरीके से नीचे तक देखना है। अब कौन कौन सी चीज़ें देखनी है दोबारा देख लें। ये अकाउंट है, आजकल ये क्या कर रहा है, पीछे चले जाओ, फोल्डर्स में चले जाओ। अभी चूँकि नेट स्लो है लेकिन आपने जैसे मैंने पहला अकाउंट किया वैसे ही आपने ये करना है। अच्छा, आप एक बड़ी लिस्ट बना लेना कंटेंट की, तो जैसे आप कार्टून का देख रहे हैं इसकी अलग लिस्ट बना लें, इनकी ये जो लिंक्स है इनको आप कॉपी करते जाएं इसी तरीके से। उसके बाद अब नेट तंग करेगा, मैं रात के 10 साढ़े 10 बजे वीडियो बना रहा हूँ, ये तो एक जैसा है, अभी इसके ऊपर काम शुरू ही हुआ है। मैं एक एक ओपन करता हूँ, मैंने ज़्यादा कर लिया ना शायद इस वजह से। अच्छा, मैं इस तरह करता हूँ, जो कार्टून वाले हैं ना, अब जैसे ये है मैं इसको ओपन करता हूँ ताकि एक एक करूँ। वैसे तो देखो जैसे मैंने आपको बताया कि 1 मिनट के अंदर बहुत सारे अकाउंट्स आपके सामने आ जाते हैं। मैं इसको रिफ्रेश दोबारा से कर लेता हूँ ताकि ये बार बार हो जाए। और मैं ऊपर चल कर आपको ये दिखा दूँ, पीटर ग्रिफिन ये एक नाम है ना, इसके ऊपर अब तक जो पोस्ट हुई हैं वो 6,60,800 हो चुकी हैं। तो इसका मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये, चलो कम से कम 100 अकाउंट इसके अंदर मिलेंगे। 100 अकाउंट जो सिर्फ और सिर्फ फैमिली गाइड के ऊपर खालिस तौर पे काम कर रहे हों, चाहे वो मोनेटाइजेशन पे कर रहे हों, चाहे वो उस पर कर रहे हों। अब ये एंड टाइम पर नेट काम नहीं करेगा। अच्छा, एक दिन में जो पोस्ट कर रहा था ना वो मैंने पोस्ट किए थे, मैंने कहा वो थोड़ी देर के अंदर वो 55 अकाउंट मिले थे। असल में टैग्स अच्छा मिल जाए ना, टैग्स तो आपको ना बहुत जल्दी अकाउंट मिल जाते हैं। अब जैसे कौन सा अच्छा टैग्स है मैं आपको बताता हूँ, अच्छे टैग्स कौन से होते हैं। अब अच्छे टैग्स हैं ये, अच्छा ये कार मोड, 1 मिनट, ये नहीं, वो डिड यू नो वाले किधर है,
Peter. Peter, why does that car sound... Peter, I don't get it. How come electric cars like ये Teslas देखो, ये launch so DDUNO है violently ना, the second you मैंने floor इसके it, ऊपर क्लिक but किया gas cars always have that lag? तो अब इसके ऊपर मतलब आ जाएंगे कि ये कितने इसकी इस टैग्स के ऊपर कितनी वीडियोस अभी तक बन चुकी हैं। तो टैग्स का ना ये फ़ायदा होता है, अगर रेलिवेंट टैग्स लगाए ना तो ये जो 1000 व्यूज़ या 300-400 व्यूज़ का इशू है ना, ये ज़्यादा आए भी नहीं, मतलब टैग्स की वजह से तो कम से कम नहीं, फॉर यू में तो कुछ ना कुछ जाने शुरू होंगी। अब देखो ये DDUNO जो है ये उसके अंदर है, ये अब ये तकरीबन इसके ऊपर 28 लाख पोस्ट हो चुकी है। अब आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर जब आपने ये लफ्ज़ मैंने कॉपी किया इंग्लिश टू रशियन मैंने लिखा है, यहाँ पे मैंने इसको किया पेस्ट किया। अब ये रशियन के अंदर ट्रांसलेट कर लेगा, लेकिन नेट हर तरफ से स्लो है। कार मोड के ऊपर क्लिक किया तो 1,90,000 पोस्ट आ चुके हैं। इधर से भी आपको कम से कम को 20-30 अकाउंट मिलेंगे लाजमी। इधर देखो, अच्छा इस तरह की जो स्टोरीज है ना ये बहुत ज़्यादा चल रही हैं ये। अब ये DDUNO पे मैंने क्लिक किया। अब आप ये देख लें कि 1 अकाउंट, 2 अकाउंट, 3, 4, अच्छा उसके बाद ये 5, ये 6, 7, 8, अच्छा उसके बाद ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, अभी थोड़ा नीचे ये भी AI का 13। अच्छा आपने ज़ाहिर है AI के वो देखने ना। अच्छा उसके बाद ये, फिर ये, उसके बाद ये आ गया, फिर नीचे ये आ गया, ठीक है। अब ये जितने भी टैग्स है ना ये सारे के सारे क्या हैं, ये एक ही उसके ज़रिए ये आ रहे हैं, एक मतलब लफ्ज़ है उसके ज़रिए ही। अब ये DDUNO जो है ना ये मोस्टली जो आप इसको बोलें वॉइस ओवर नहीं करते, वॉइस ओवर, क्या आप इसके बारे में जानते हैं? क्या आप मोबाइल के बारे में जानते हैं? क्या आप टिकटॉक के बारे में जानते हैं? क्या आप आईफोन के बारे में जानते हैं? क्या आईफोन जो लेटेस्ट मॉडल है उसके बारे में जानते हैं? क्या फलां चीज़ के बारे में, ये मतलब ऐसा वो एक लाइन होती है, फिर आगे जाके इंसान इसके बारे में वो पूरी एक्सप्लेन करता है। तो ये वॉइस ओवर के ज़ुमरे में मतलब ये सारे काम आते हैं। अब ये इंग्लिश का लफ्ज़ था ना, मैंने इधर किया कॉपी करने के बाद ये देखो अब ये आ गया रशियन में। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे इंग्लिश के बजाय रशियन में ये चीज़ चाहिए, मैं इधर करूँगा कॉपी और यहाँ पे करूँगा पेस्ट। तो आपको जिस भी लैंग्वेज के अंदर वो चीज़ चाहिए होती है ना, तो आपने सेम टू सेम वही करना है। अब रशियन के अंदर मैंने किया, अब आप ये देख लें कि ये मतलब एक ये अकाउंट आ गया जो रशियन के अंदर काम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद एक ये है जो रशियन के अंदर काम कर रहा है, एक ये थोड़ा सा लग रहा है ये तो, उसके बाद एक ये है ये रशियन के अंदर काम कर रहा है, ये भी अच्छा ये एक ही बंदा है। उसके बाद ये भी अच्छा, इसी तरीके से नीचे चलते जाओ। अच्छा उसके बाद ये सवाल जवाब कर रहे हैं। तो ये ना दूसरी लैंग्वेज के अंदर ना आपको इसी तरीके से ये करना पड़ता है। अब यहाँ पे वो ना मैं कहता हूँ यहाँ पे आप इसको लगा दो जापानीज़, चलो अच्छा अब ये उसके अंदर आ गया। अब ये ना मैं सिर्फ आपको ये करके दिखा रहा हूँ, आपने इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल नहीं रहना कि इंग्लिश के अलावा भी दूसरी चीज़ों के अंदर आप बहुत ज़्यादा सर्च कर सकते हैं। अब ये जो लफ्ज़ लिखा है ना इंग्लिश के अंदर, सॉरी जापान के अंदर लिखा हुआ है, उसके जो जापान की अपनी ज़बान है उसके अंदर लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पे इस तरह की वीडियोस आ रही हैं और मैं बार बार माजरत कर लेता हूँ क्योंकि नेट स्लो है। एक मेरे ख्याल से ये अकाउंट है जो हमारी तरह काम कर रहा है, नहीं हमारी तरह नहीं, मतलब हमने AI वाला देखना है, या AI या थोड़ा सा इस तरह का जो हम आसानी से वो कर सकते हों, तो उसको हमने देखना है। ये शायद ना उसके अंदर कर रहे हैं। अब मैं उसके बाद इसको लेके चला जाऊँ उसके अंदर, स्पेनिश के अंदर में ले गया, ठीक है, क्योंकि ये स्पेनिश ये काफ़ी ज़्यादा बोली जाती है।
अब यही लफ्ज़ मैंने स्पेनिश के अंदर कर दिया। अब यहाँ पे देखते हैं कितना आता है। ये देखो, ये कार्टून के बारे में कर रहे हैं, ठीक है। अब ये वॉइस ओवर कर रहा है, ये ठीक है। अगर आप वॉइस ओवर करते हो ना तो ये ठीक है, ये कोई कॉपीराइट में नहीं आती। उसके बाद ये पता नहीं क्या कर रहा है, नेट आएगा तो पता चलेगा। हाँ, ये भी वही इंसानों के जो है ना वो उसके ऊपर बात कर रहा है। उसके बाद ये भी उसी के ऊपर काम कर रहा है, ये भी इसी तरह काम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद नीचे चलते जाओ, ये बंदा है वो पुराने उसके ऊपर काम कर रहा है, ये भी, ये सारे ना उसी के ऊपर कर रहे हैं। तो आपको अगर एक लफ्ज़ मिल जाता है ना, आप उसको किसी भी लैंग्वेज के अंदर जाके उसको चेक कर सकते हैं। हाँ, ये देख लो, इन्होंने पता नहीं क्या बनाया हुआ है, उसके ऊपर कर रहे हैं। तो कमेंट्री ज़्यादातर जो है ना वो चलती है, जो सच बात। इन्फो आइडियाज़, ये एक पूरा चैनल है जिन्होंने तकरीबन 16 लाख फॉलोअर लिए हुए हैं। पता नहीं ओपन होता भी है या नहीं, करके देख लेता हूँ, देख लेते हैं कि ये क्या काम कर रहे हैं। They've been pushing turmeric, ginger. अच्छा, मैं आपको ये बता दूं, वैसे ये एआई वाली है, ये खुद ओरिजिनल औरत नहीं है, ये एआई वाली है। इसी तरीके से और पता नहीं कौन कौन सी ज़बानें दुनिया के अंदर जहाँ पे आप वो जाके वो करें। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको और दिखा देता हूँ। अब ये ना चैट जीपीटी से मैंने कहा है कि मुझे ये बताओ कि दुनिया में कौन सी ज़बानें ज़्यादा बोली जाती हैं और टिकटॉक यूज़र किस किस लैंग्वेज के ज़्यादा हैं, ठीक है। तो अभी ये थोड़ा सर्च कर रहा है और उसके बाद मुझे मतलब कि बताएगा। सबसे पहले तो ये है कि उसने कहा कि ये दुनिया में जो सबसे ज़्यादा ज़बानें बोली जाती हैं वो इंग्लिश है, ठीक है। उसके बाद ये जो चाइनीज़ हैं, उसके बाद फिर ये हिंदी, उर्दू ये आ जाती है। स्पेनिश देखो इसके बाद है 560 मिलियन। उसके बाद फ्रेंच, ये जो फ्रांस की है, ये 310। उसके बाद अरेबिक 380। बंगाली ये उसमें एशिया में आ जाती है। रशियन 260 है। पुर्तगीज़ी 250 मिलियन और इंडोनेशियन। अब देखो हमारे जो काम किए मैं आपको बता दूं, सबसे पहले इंग्लिश तकरीबन 1 अरब 1.5 अरब लोग हैं, ठीक है। उसके बाद है स्पेनिश, ये बहुत ज़्यादा बोली जाती है इसके अंदर। और उसके बाद है रशियन, फिर फ्रेंच, और उसके बाद ये पुर्तगीज़ी, बल्कि ये इसको भी छोड़ो, ये रशियन है, और उसके बाद फ्रेंच, स्पेनिश, और उसके बाद इंग्लिश, क्योंकि चाइनीज़ भी वो नहीं है। अब आ जाते हैं इसके अंदर। मैंने कहा टिकटॉक यूज़र के लिहाज से भी देखो, इंग्लिश यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप की कंट्रीज़ में। अच्छा, चाइनीज़ तो फिर डोइन ऐप है। स्पेनिश लातिन अमेरिका और स्पेन, ठीक है, ये दोनों उसमें ना बेल जाते हैं। अच्छा, अरेबिक को छोड़ो, फ्रेंच ये तकरीबन मोरक्को ये इधर आती है। उसके बाद जापान, लेकिन इंग्लिश, उसके बाद स्पेनिश, उसके बाद ये फ्रेंच, ये 2 से 3 है। टॉप पे यही है, सबसे पहले इंग्लिश है और उसके बाद स्पेनिश है। इस वजह से मैंने कहा आपके सामने ये चीज़ रख दो। अब मैं आप इनसे ये पूछ लेता हूँ, सबसे ज़्यादा अच्छा, अब मैंने फिर ये कहा, मैंने कहा मुझे ये बता दो कि सबसे ज़्यादा यूज़र कहाँ पे हैं। उसने यूएसए टॉप पे है, क्योंकि इसके 170 मिलियन है। मेरे ख्याल से नहीं 180 मिलियन है, मैंने किसी और जगह वो पढ़ा था। खैर, उसके बाद इंडोनेशिया, ये हमारे काम का नहीं है। ब्राज़ील उसके बाद है, और यहाँ पे ये मोनेटाइजेशन भी होना है, 110 मिलियन। उसके बाद मैक्सिको। अच्छा, मैक्सिको ये तकरीबन यूएसए के साथ ही इसको काउंट किया जाए, पाकिस्तान को तो नहीं। उसके बाद रशिया, इसको भी ज़रा देख लें, लेकिन ये जो है ना ये सबसे ऊपर है। तो स्पेनिश इसने मतलब वैसे इसके अंदर शामिल नहीं की, पता नहीं क्यों, लेकिन वो भी उसके अंदर आती है। तो हमें इस चीज़ को देखना चाहिए, जैसे मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, अब मैं कंट्री के लिहाज से पूछता हूँ।
कंट्रीज के लिहाज से इंडोनेशिया सबसे टॉप पे, उसके बाद यूएसए दूसरे नंबर पे, ब्राज़ील फिर तीसरे पे, मैक्सिको चौथे पे और पाकिस्तान पांचवे पे आता है। अच्छा, फिलिपाइन और ये दूसरी चीज़ें ये तो अलग है। अच्छा, यूके इसमें कहीं भी नहीं आता। यूके, फ्रांस, जर्मनी, जापान भी मेरे ख्याल से नहीं आता। साउथ कोरिया भी नहीं आता। यूएसए पे ही है। अब देखो जो यूके है ना, यूके इंग्लैंड, बरतानिया, इसके सिर्फ 18-19 मिलियन यूज़र है मुश्किल से, बस, और नहीं है। तो इस वजह से हमारी जो कोशिश होती है ना, वैसे थोड़ी इसकी होती है कि यूएसए को टारगेट किया जाए। तो ये थोड़ी सी चीज़ें ना मैं आपके सामने रख रहा था सिर्फ इसलिए ताकि ना आपको ये पता हो कि अगर मैं किसी दूसरी लैंग्वेज के अंदर काम कर रहा हूँ उसके यूज़र हैं कितने। तो ऐसा ना हो कि आप युगांडा को सेलेक्ट कर लें और उसके यूज़र पता चले कि यार वो 2 लाख भी नहीं है। तो थोड़ा सा ना इस चीज़ को भी आप जहन में रखना। अब मैंने आपको ये बता दिया, ये मैं अकाउंट तो 1 बाय 1 में मतलब ओपन नहीं कर पा रहा। अच्छा, ये कार वाला था, ये इसको मैंने हटा दिया। अगर आप DiDi को उठाएं तो यहाँ पे 1 से 100-200 अकाउंट आपको लाजिम मिलेंगे। लिस्ट आपने बना लेनी है। मेरा नेट नहीं चल रहा और इवन के मुझे तो अलग कर ऐसा ना हो, लेकिन आप भी जब इसको करने बैठेंगे ना, ये नेट उस टाइम भी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि आजकल पाकिस्तान में वैसे ही चीज़ बहुत ज़्यादा ना डाउन चल रही है और बीच बीच में ना सारी चीज़ें खुद ब खुद बंद हो जाती हैं। कब क्या होता है कुछ नहीं पता। मैं बता रहा हूँ, पहले मैं वीडियो बनाने बैठा था, नेट चला गया था, फिर मैंने वो किया, तो उसके बाद फिर VPN नहीं चल रहा था, लेकिन मैंने वीडियो बना के देनी थी भाई, वो अहम थी बहुत। तो आप इस तरह ये वीडियो देखें, मुख्तलिफ वो देखें। अब इसी तरीके से ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टोरीज़, ठीक है, मैं इतना लिखता हूँ। अब स्पेनिश के अंदर ये इस तरह से आएगी। अब स्टोरीज़ का जो लफ्ज़ है इसको कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट करो और देखो कि उसके अंदर ये कौन सा है। अभी रशियन है ना, रशियन के अंदर कितने अकाउंट आते हैं, किस किस टाइप की स्टोरीज आती हैं। आपको अब ये एक स्टोरी है, अब इसके 1.1 बिलियन है। अब मतलब मैं अकाउंट तो ओपन नहीं करके देख रहा, लेकिन आप इस चीज़ को चेक करें कि इंग्लिश ये रशियन के अंदर कितनी इसके अंदर आ रही है। अच्छा, उसके बाद फिर मैं इसी स्टोरी को कन्वर्ट करता हूँ किस पे, बल्कि ये जो था ना ये स्पेनिश के अंदर था, सॉरी रशियन के अंदर ये है, ठीक है। ये पहले जो भी आए थे ना ये उस स्पेनिश के अंदर आए हिस्ट्री के लिहाज से। हिस्ट्री कोई भी हो सकती है, ये इसका आपको पता है। आपको एक लफ्ज़ मिल जाए उसको दूसरी लैंग्वेज के अंदर भी आप लाजमी तलाश करें। अच्छा, अब रशियन मैंने सेलेक्ट किया ना, अभी देखो अभी ये ताज़े 10 घंटे पहले वीडियो लगी है, 38 इसके आ चुके हैं। अच्छा, उसके बाद इस पर 9 घंटे लगे है 4000, और ये भी तकरीबन 3000, और उसके बाद ये इस तरह। तो कंटेंट ना आपको हर तरह से मिलता है। अब मैं आपको ये लिख के बता देता हूँ, आपको कम से कम आपको 1 हफ्ते तक रिसर्च करनी चाहिए। वैसे तो आप जब तक जिंदा है ना, जब तक ये काम कर रहे हैं, रिसर्च तो करनी है, लेकिन 1 हफ्ते तक आप लाजमी ये करें। क्यों? क्योंकि भाई जितने ज़्यादा आपके सामने कंटेंट होगा ना, उतना ही आपको फ़ायदा होगा। मैं आपको ये बताऊं, ये मैंने जो दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर ये काम बताए ना आपको, सिर्फ इसलिए बताएं आप अजीब जो चीज़ें हों वो आप देखें। अजीब जो लफ्ज़ आपको इंग्लिश में नज़र आ रहे हो, आप उनके ऊपर क्लिक करें, देखें कौन सा कंटेंट आ रहा है। अननोन जो चीज़ हो ना, उनको सर्च करें और उनको देखें, चैट GPT से पूछें, वो आपको बताएगा। जितने ज़्यादा आप रिसर्च करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका फ़ायदा होगा। इस चीज़ को आप लाजमी अपने जहन में रखें। मैं बार बार आपको ये कह रहा हूँ, देखो रिसर्च एक दिन के अंदर नहीं आ जाती। अब मैं खुद मुझे खुद ये तकरीबन ना 3 साल हो गए हैं टिकटॉक पे इस तरह ये करते हुए, क्योंकि पहले फेसबुक पे करते थे हम। अब ये देखो, ये जो चीज़ है ना, ये पिछली वीडियो की तरह ही है। हाँ, कंटेंट नया हो सकता है, लेकिन जो सर्च करने का जो तरीकाकार है वो एक जैसा ही चलता है हमेशा। जो करने वाला होता है, सही मेहनत करने वाला, वो पिछले से भी कर लेगा। अब जिसके पास नहीं होगा टाइम, वो इसे भी नहीं कर सकेगा। तो मेरी आपसे बार बार ये रिक्वेस्ट है कि आपने 1 हफ्ता इसको देना है, हर सूरत देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा, ये ना समझना कि दूसरे लोग आपसे आगे निकल गए।
जो इंसान जितने ज़्यादा रिसर्च पे मेहनत करेगा ना, सबसे आगे वही रहेगा। इसको लिख के रख लें, क्योंकि कंटेंट ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको आगे लेके जा सकती है, बाकी कोई चीज़ आपको आगे नहीं लेके जा सकती। इसलिए मैं तो आपको ये कहूँगा कि लाजमी आप इसके ऊपर करें। अच्छा, अब कंटेंट तो जाहिर है और भी हैं, चलते रहेंगे, जितनी वीडियो बनती रहेगी जाहिर है ये आगे चलती रहेगी। तो बस ये कोशिश करें हर सूरत आप ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंट्स बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंट्स फाइंड करें, ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंट लिस्ट अपने पास ऐड करें। इंशाल्लाह मैं भी ज़ाहिर है आपके साथ काफ़ी करूँगा, और मैं बिल्कुल आपके साथ समझे कि शाना बशाना खड़ा हूँ, कदम से कदम मिला के खड़ा हूँ। कोशिश मैं करूँगा जितना मुझसे हो सकता है मैं उसका करूँ। बस ज़ाहिर है मेहनत आपने करनी है, और बहुत ज़्यादा करनी है, बार बार करनी है। गिरना है, फिर खड़े होना है, मायूस होना है, फिर मोटिवेट हो जाना है, परेशान होना है, फिर खुश हो जाना है। जो कुछ भी होना है बस करते रहना है, आंखें बंद करके चलें। नज़र आ रहा है तब भी ठीक है, नहीं आ रहा तब भी ठीक है, बस चलते रहना है, चलते रहना है, मुसलसल चलते रहना है। आखिरी यही पैगाम है। अब एक बार मैं आपको दोबारा से खुलासा बता देता हूँ। आपको कुछ लिस्ट बनानी होती है कंटेंट को फाइंड करने के लिए। कभी मैनुअल करना होता है, जिससे मैनुअल से मुराद ये होता है कि मैंने यहाँ पे स्टोरी लिख दी, तो इसको कहते हैं मैनुअल। और सर्च विद द टैग्स ऐसा ही है जैसे मैंने आपको करके दिखाया। अब आपने कोशिश ये करनी है कि जो अननोन टैग्स हो ना, उनके ऊपर आपने ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करनी है। जितने ज़्यादा आप उनके ऊपर रिसर्च करेंगे ना, उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। बस इस चीज़ को आप जहन में रखना। उसके बाद आप इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा आप चीज़ों को करने वाले बन जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपको चीज़ें आने लग जाएंगी। बस बाकी भाई आप जितना करते हो उतना ही आपका फ़ायदा है। ठीक हो गया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।